दोस्तों, हिटलर का पहले विश्व युद्ध से बहुत गहरा और सीधा संबंध है। भले ही वह इस युद्ध का कारण नहीं था, लेकिन पहले विश्व युद्ध ने ही एक साधारण इंसान को एक क्रूर तानाशाह में बदला, जिसका नाम था हिटलर। दोस्तों, जब पहला विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ, तब हिटलर ऑस्ट्रिया का एक आम नागरिक था, लेकिन वह जर्मनी के म्यूनिख शहर में रहता था। जब विश्व युद्ध चल रहा था, पहले जर्मनी उसमें शामिल नहीं था। युद्ध बस ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच चल रहा था। लेकिन जब रूस सर्बिया का साथ देने के लिए युद्ध में आया, तो इसके बाद जर्मन भी ऑस्ट्रिया का साथ देते हुए इस युद्ध में कूद पड़ा। क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच दोस्ती थी, तो इस वजह से जर्मन युद्ध में आया। और उस वक्त दोस्तों, जर्मन सेना में सिपाहियों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जा रहा था, तो हिटलर ने भी जर्मन सेना में शामिल होने का आवेदन दिया और वह सेना में भर्ती हो गया। दोस्तों, उसे सेना में एक रनवे मैसेंजर की ड्यूटी मिली। दोस्तों, रनवे मैसेंजर का काम होता है, जब युद्ध में दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं और बमबारी होती है, तो उसके बीच में ही अपने एक बंकर से दूसरे बंकर तक संदेश पहुंचाना, जो कि बहुत ही खतरनाक काम था। लेकिन हिटलर एक बहादुर सैनिक था और इसने यह काम अच्छे से किया, और इसकी बहादुरी के लिए उसे जर्मनी का एक प्रेस्टिजियस मेडल यानी आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास भी दिया गया। दोस्तों, यह मेडल बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडल था और सिर्फ उसे ही मिलता था जिसने युद्ध में कम से कम 3 से 5 बहादुरी वाले काम को पूरा किया हो। दोस्तों, इसके बाद हिटलर ने 1916 में बैटल ऑफ द सोम नामक एक और युद्ध लड़ा। इस युद्ध के दौरान हिटलर के पैर में बम का टुकड़ा लगा और वह घायल हो गया। और 1918 में लगभग पहला विश्व युद्ध खत्म होने से पहले एक ब्रिटिश मस्टर्ड हमले के कारण हिटलर कुछ समय के लिए बिल्कुल अंधा हो गया। लेकिन उसके बाद युद्ध खत्म हो गया था, और जब युद्ध खत्म हुआ, उस टाइम हिटलर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। दोस्तों, इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी, और जब यह बात हॉस्पिटल में हिटलर को पता चली कि जर्मन युद्ध हार गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया, तो वह फूट फूट कर रोया और इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, हिटलर का मानना था कि जर्मन सेना युद्ध के मैदान में नहीं हारी, बल्कि देश के राजनेताओं, समाजवादियों और यहूदियों ने पीठ में छुरा घोंपकर जर्मनी को हरवाया है। और यहीं से उसके मन में यहूदियों के लिए नफरत और बढ़ गई। जर्मनी के इस राष्ट्रीय अपमान के बाद हिटलर राजनीति में उतरा। उसने अपने लोगों से वादा किया कि वह इस अपमान का बदला लेगा और जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। दोस्तों, अगर पहला विश्व युद्ध ना होता या जर्मनी वह युद्ध ना हारा होता, तो शायद हिटलर कभी जर्मनी का तानाशाह नहीं बनता। पहले विश्व युद्ध की हार और अपमान ने ही दूसरे विश्व युद्ध की नींव रखी। इसका मुख्य मास्टरमाइंड हिटलर था। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत की। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का बदला लेने और जर्मनी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए हिटलर ने पूरी दुनिया को इस युद्ध में झोंक दिया और ट्रीटी ऑफ पीस के सारे नियमों को हवा में उड़ा दिया। दोस्तों, ट्रीटी ऑफ पीस का मतलब मैं आपको बता दूं, यह एक समझौता था जो पहले विश्व युद्ध ख़त्म करने के लिए जर्मनी और दूसरे देशों के बीच हुआ था। इसमें जर्मनी के ऊपर कुछ देशों ने कुछ चीज़ों पर रोक लगाई थी, जैसे जर्मनी की सेना बस 1 लाख सैनिक ही अपने सेना में शामिल कर सकती है, और एयरफोर्स यानी वायु सेना रखने की तो बिल्कुल अनुमति नहीं थी। लेकिन हिटलर ने कुछ साल बाद इसको जर्मनी का अपमान कहते हुए सारे ट्रीटी ऑफ पीस के रूल तोड़ दिए। उसने अपनी सेना में जहां 1 लाख सैनिक की अनुमति थी, हिटलर ने रूल को तोड़कर 5 लाख की सेना तैयार कर ली। और इन्हें जहां एयरफोर्स की मनाही थी, इसके अगेंस्ट हिटलर ने गुप्त रूप से एयरफोर्स खड़ी करी और हथियार युद्ध विमान बनवाए। दोस्तों, ट्रीटी ऑफ पीस के अनुसार जर्मनी के रेलैंड क्षेत्र को सेना मुक्त घोषित किया गया था, ताकि फ्यूचर में कोई युद्ध ना हो। लेकिन हिटलर ने मार्च 1936 में देशों को चुनौती देते हुए अपनी सेना को रेलैंड पे कब्जा करने का हुक्म दे दिया। मतलब हिटलर ने साफ सीधे सारे रूल्स को तोड़ दिया। हिटलर यहीं तक नहीं रुका। 1938 से 1939 में हिटलर ने जर्मन भाषा की सिटी सुदेटेनलैंड की मांग की। दोस्तों, ब्रिटेन और फ्रांस दूसरा युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने म्यूनिक एग्रीमेंट के तहत हिटलर को यह ज़मीन दे दी। लेकिन कुछ महीने बाद हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया और इस समझौते को भी तोड़ दिया।
दोस्तों शांति समझौते की धज्जी तो तब उड़ी जब 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके बाद दोस्तों ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और यहाँ से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 के बीच चला और यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी युद्ध था। इसमें दुनिया के लगभग 60 से अधिक देश शामिल थे। दोस्तों शुरुआत में जर्मन सेना ने बिजली की रफ्तार से हमला करने की रणनीति अपनाई और फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क जैसे देशों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हिटलर ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने 1941 में रूस पर हमला कर दिया। शुरुआत में जर्मनी जीता लेकिन बाद में रूस ने जर्मनी को बुरी तरह हराया। इसके बाद जापान जर्मनी का साथ देते हुए युद्ध में शामिल हुआ और इसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बमबारी कर दी। इससे नाराज होकर अमेरिका भी युद्ध में शामिल हुआ। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका एक साथ मिलकर लड़ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और जापान साथ मिलकर लड़ रहे थे। इसके बाद अमेरिका ने फ्रांस के तट पर उतरकर जर्मनी पर हमला किया और फ्रांस को जर्मन से आज़ाद करा लिया। अब हिटलर लगभग युद्ध हार ही चुका था। जब 1945 में रूस की सेना बर्लिन में हिटलर के बंकर तक पहुंच गई तो हिटलर ने अपने बंकर में ही आत्महत्या कर ली और जर्मनी ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। लेकिन जर्मनी की हार के बाद ही जापान लड़ता रहा। फिर अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए और इसके बाद जापान ने भी घुटने टेक दिए और यहीं इस युद्ध का खात्मा भी हुआ। दोस्तों इस युद्ध में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ने जीतकर जापान, जर्मनी, इटली को सरेंडर करवाते हुए हराया। तो दोस्तों यह थी वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जाना।